ये साधारण से दिखने वाले भाई बहुत ही चमत्कारी हैं। आप ये जो मसाज होती हुई देख रहे हैं, ये कोई साधारण मसाज नहीं है। हम इस समय महामना मालवीय स्मृति शिवालिक गुरुकुल में हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो इस समय कुलाधिपति महात्मा गांधी विश्वविद्यालय बिहार में, और उन्होंने ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं एक आश्रम और सूर्य मंदिर का निर्माण किया है। मैं एक बार आपको ये सब दिखा दूं कि सूर्य मंदिर का निर्माण शिवालिक के प्रांगण में, और ये स्थान शिवालिक सूर्य मंदिर पृथ्वीलोक पर सूर्य आराधक व ऋग्वेद मंत्रों के सृष्टा महर्षि अंगिरस को समर्पित प्रज्ञा मंडल एवं शिवालिक गैलरी है ये, जिसको आप देखेंगे। और जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर साहब ने बहुत विलक्षण प्रतिभाओं को खोजा है और उनको हमारे साथ, ये साधारण से दिखने वाले भाई बहुत ही चमत्कारी हैं। उनको ये गुण कैसे मिला? जहरीले से जहरीला सांप, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल है, यहाँ बहुत प्रकार के सांप सर्प जाति के जो बहुत जहरीले भी हैं, तो उनका आप इलाज करते हैं। मैं आप इसे पूछूंगा कि आप किस प्रकार से वो इलाज करते हैं और कैसे आपको ये विद्या मिली। सर, गुरु की दुआ है, सदगुरु ने कोई दुआ दी है, उनकी दुआ है, उनकी दुआ ही कार्य करती है। कौन है आपके गुरु? इस काम के गुरु तो मेरे जोगेंद्र जी हैं। वैसे मेरे गुरु श्री शाकुंभरी गिरी महाराज जी हैं, जो महान संत थे। तो कैसे आपने उनसे सीखा? आप अपने बारे में पूरा बताइए। किस गांव से हैं? क्या नाम है आपका? गांव मेरा भागोवाला है, नाम मेरा ओमपाल है। इस कार्य के बारे में तो मैंने सीखा था जब बहुत से लोगों को ऐसा परेशानी होती थी, तो उन्हें इस काम का झाड़ फूंक करते थे, दुआ करते थे। तो इसलिए मैंने भी उनसे सीख लिया था कि बाजी दफ़ा ऐसा हो जाता है कि एक आदमी घर पे है, एक नहीं है, इसलिए मैंने ये काम सीखा था। अब कितने लोगों का सांप के जो काटे गए हैं उनका आप इलाज कर चुके हैं? लगभग सैकड़ों आदमी ऐसे होंगे। तो उसमें किस प्रकार से आप इलाज करते हैं? उसमें काशी की थाली से, हाँ जी, काशी की थाली से झाड़ते हैं। अच्छा जी, तो वो झाड़ने से वो जो जहर है वो निकल जाता है क्या? जी, जहर जो है काशी की थाली जो है जहर पे चिपकती है। अच्छा, मिट्टी के डले से उसे झाड़ते हैं। अच्छा, जो दुआ है, तो उसी से जो है अगर जहर खत्म हो जाएगा तो वो थाली लगनी बंद हो जाएगी। मतलब थाली चिपक जाती है जाके, और जब तक जहर नहीं निकलेगा थाली चिपकी हुई रहेगी, और जैसे ही जहर पूरा शरीर से निकल जाएगा तो थाली उस जगह को बंद हो जाएगी। अरे वाह! ये कांसे की थाली से? जी। क्या इसमें कुछ मंत्रों का उपयोग भी होता है? जी हाँ, मंत्रों का उपयोग होता है। अच्छा, क्या मंत्र होते हैं? वो मंत्र गुप्त है, नहीं बताए जाते हैं। अच्छा, तो आपने ये विद्या आगे और किसी को सिखाई? हाँ, मतलब ऐसे परिवार में कई हैं कि जो जिन्हें ये विद्या सिखाई हुई है। जी।
तो कहाँ से लोग आपके पास आते हैं इस इलाज को कराने के लिए? आस पास के जो सभी गांव हैं, बेहट क्षेत्र के, मिर्जापुर क्षेत्र के, हाँ जी, इधर के आते हैं आपके पास। जी। तो आपने इसका कभी प्रचार नहीं किया कि और भी अधिक से अधिक लोग आपके पास आएँ? नहीं, बस वो जो मतलब किसी को पता लग जाता है तो वही उनको बता देते हैं, किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो। अब आपका ये वीडियो जाएगा, ठीक है ना, तो बहुत लोगों को पता लगेगा, तो आपके पास बहुत भीड़ भी लग सकती है इसके लिए। तो कैसे वो आपको संपर्क करें ये बताइए। संपर्क तो गाँव के थ्रू ही है। और आपका कोई फ़ोन नंबर है? जी, फोन नंबर। हाँ, फ़ोन नंबर बोलिए। 88 59 29 20 88। एक बार दोबारा बोलिए। 88 59 29 20 88। और आपका गांव? गाँव अलीपुर भागूवाला। अलीपुर भागूवाला। और ये शिवालिक से कितना दूर है? शिवालिक से लगभग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ तो एक शक्ति स्थल भी है इतना प्रसिद्ध, तो आप वहाँ भी जाते हैं जी। कोई ऐसा विशेष दिन मैंने सुना कि होते हैं कि जिन दिनों में इसका बहुत अच्छे से इलाज होता है, कुछ ऐसे नाग पंचमी या इस तरह के, उसमें भी आप कुछ विशेष पूजा करते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करते। अच्छा, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, अभी आपको सोमपाल जी के बारे में पूरी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। कहीं भी किसी को इस प्रकार की समस्या हो तो आप यहाँ शिवालिक आ सकते हैं। इनका नंबर आपको दिया जाएगा ताकि इस कष्ट से आपको मुक्ति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ये जो मसाज होती हुई देख रहे हैं, ये कोई साधारण मसाज नहीं है। ये सुशील कुमार हैं, इनके पिताजी तुलसी राम जी, जो ये मसाज करते थे। ये मसाज की खासियत यह है कि आगे इस पूरे क्षेत्र की जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके उनसे तेल बनाया जाता था और जिससे ये मसाज कर रहे हैं। और ये देखिए, विशेषता ये है कि इनको ये सारी जानकारी है कि किस नस को दबाने से शरीर में अगर कहीं भी कष्ट है तो मात्र मसाज से, आजकल फिजियोथेरेपी और जाने क्या क्या सिस्टम आ गए हैं, लेकिन ये जो हमारी पौराणिक विधियां हैं, जो हमारे आयुर्वेद में हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जिसको आरंभ किया था, आज भी वो जीवित हैं। और वो कहाँ जीवित हैं? शहरों में नहीं, इसी प्रकार के गांव में, छोटे छोटे स्थानों पर। और इसको हमारे कई संत और कई हमारे समाज सेवी इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आप जो मसाज होते हुए देख रहे हैं वो डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, जो भारत सरकार में, जो अभी भी एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, एवं यहाँ शिवालिक में उनका ये आश्रम है। ये देखिए, ये वो हरी पत्तियों का काढ़ा है। हमारे और आपके लिए तो साधारण पत्तियां हो सकती हैं, नीम की पत्ती हमें नज़र आ रही है। इस प्रकार की कई पत्तियां जिसका काढ़ा तैयार करके पहले पाँव को इसमें डुबोया जाता है और उसके बाद इसको इस विशेष प्रकार से मसाज की जाती है। तो चलिए हम पहले अब इनसे पूछते हैं कि ये किस प्रकार से ये सब कुछ कर रहे हैं। जी, आप करते करते साथ बताइए कि ये क्या विधि है और क्या कर रहे हैं आप? इसमें नीम के पत्ते, माले के पत्ते हैं, नींबू के पत्ते हैं और इसमें घास बेल है। उसे पका के कम से कम भी 2 लीटर पानी को रखेंगे। जब 1 लीटर रह जाएगा तो उसका पूरा रंग पानी में आ जाएगा। उसके बाद इसे भिगो कर रखेंगे। नसों को बिल्कुल मुलायम कर देंगे। भिगोने के बाद नस बिल्कुल मुलायम हो जाएगी। उसके बाद मसाज करेंगे और इससे नसों का दर्द कम होता है। कितनी देर मसाज की जाती है? कम से कम 20 मिनट। कितने दिनों में फ़र्क हो जाता है? दूसरे दिन। मैं डॉक्टर साहब से भी पूछूंगा।
निर्मल वैद्य जी, मेरी समस्या है कि मुझे डायबिटीज़ है और डायबिटिक न्यूरोपैथिक इश्यूज़ हैं और पैर में समस्या आ जाती थी। तलवों में कई बार सूजन भी रहती थी, थोड़ा जलन भी होती थी। मुझे जानकारी मिली चुकी है, मेरे बगल के गांव के हैं, भागुवाला के हैं, और ये जो हमारा शिवालिक तपोवन का क्षेत्र है, ये जड़ी बूटियों का भंडार है। यहाँ से कहाँ जाती है, मार्केट अपने ढंग से काम कर रहा है, लेकिन गांव के लोग, हमारे बूढ़े लोग, हमारे यहाँ के आसपास की दादी नानी बूढ़े लोग, ये इन्हीं के सहारे इनका चल रहा है। और जब कोई डॉक्टर नहीं था, कोई मेडिकल स्टोर नहीं था, सब तरह की बीमारियों का ये लोग यहाँ से इलाज कर लेते थे, और अभी भी चल रहा है, अभी भी करते हैं। लेकिन आजकल मेडिकल स्टोर खुल गए हैं, तरह तरह के डॉक्टर आ गए हैं, सरकारी सिस्टम आ गया है, लेकिन फिर भी इन लोगों की चिकित्सा पर भरोसा है। और इन्होंने ठीक बताया, सुशील कुमार ने, कि इसमें अगले दिन से ही फर्क महसूस हो जाता है। 2-4 दिन करने से चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। ज़्यादा पुराना बीमारी है तो हफ्ता 10 दिन लगता है। अरे वाह, ये देखिए आप चमत्कार हमारे आयुर्वेद का, प्रकृति की कितनी अद्भुत देन है हमारे पास, और हम सब इससे अनभिज्ञ हैं। जो जानकार हैं वो किस प्रकार इस विद्या को आगे बढ़ाएं। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि जो आपने अब महसूस किया, क्या यहाँ इसके और लोगों को सिखाने का कुछ प्रबंध करने की आवश्यकता है, आपको लगता है? ज़रूरत तो इस बात की है कि देश में जगह जगह ये जो हुनर है, ये जो प्रतिभाएं लोगों के बीच में है, इस हुनर को, इन प्रतिभाओं को खोजा जाए। पहले तो इनको मान्यता की जरूरत है। सरकार कुछ मदद करे, अच्छी बात है, नहीं तो समाज इनकी कीमत समझता है। सरकारी ढांचा तो हमारा अलग ढंग से बाजार के हिसाब से काम कर रहा है, ये लोग समाज की पुरानी ज़रूरतों के हिसाब से काम कर रहे हैं। और हमारे ध्यान में ये है कि हमारे अपने बागान में भी कई तरह की जड़ी बूटियाँ खड़ी हो गई हैं। हम लोग खुद भी यहाँ शिवालिक बूटी भी बना रहे हैं, शिवालिक काढ़ा भी बना रहे हैं, और भी कई तरह की राख और कई तरह की चीज़ें बन रही हैं। ये तो, लेकिन मेरा बगीचा तो क्या 10-15 साल का है, लेकिन हमारे पास का जो जंगल है वो तो गुणों की और जड़ी बूटियों की खान है। और ये शिवालिक तपोवन का क्षेत्र तो स्पेशली, चूँकि यहाँ जो पहाड़ से जो हवा आती है, हम लोग ढाडू बोलते हैं, पहाड़ की हवा में एक अलग ही दमखम है, ताजगी भी है, ऑक्सी रिच भी है, और यहाँ रहने का ही फर्क पड़ जाता है। यहाँ तो अगर लोग घूमने फिरने भी आएंगे, 2-4 दिन, घंटा 2 घंटा भी घूमेंगे, उनको खुद फर्क महसूस होगा। पूरा प्राणवायु, पूरा तंत्र इसमें से पुनर्जागृत होता है।